अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग से। ये सुबह का टाइम है और बस मैं फ़्रेश होने लगी थी। फ़्रेश होने के बाद मैंने अपनी चाय बनाई है, नाश्ता बनाया है और बच्चे स्कूल गए हुए थे। अज़लान थोड़ी देर में बस उठता ही होगा, लाइक उठने वाला होगा। तो मैंने सोचा अभी पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको उठा के और थोड़ी सी धूप खिलाने ले जाऊँगी। तो बस अभी मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। मैंने चाय में चीनी बिल्कुल अवॉइड कर दी है, वाइट, और कभी शक्कर डाल देती हूँ, कभी गुड़ डाल देती हूँ। तो शक्कर भी यानी गुड़ की ही चीनी बनी हुई होती है, या तो ब्राउन शुगर डालती हूँ। तो वाइट शुगर कम्प्लीटली मैंने अपनी लाइफ से ही निकाल दी है। इससे पहले भी मैं नहीं पीती थी और बीच में पीना शुरू कर दी थी, अभी दोबारा मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। सो वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वेट काफ़ी बढ़ चुका है और एकदम से वेट बढ़ता है पता नहीं चलता, लेकिन वेट जब कम होता है तो वो कम करने में बड़ी मुश्किल होती है। सो बस यहाँ सुबह का टाइम है, अज़लान उठ चुका है और मैं इसको लेके आई थी बाहर। सुबह सुबह का टाइम सर्दियों का इतना कोई मुझे मज़े का लगता है ना, वो ठंडी धूप और सर्दी। और यकीन करें कराची में अभी इतनी ठंड आई नहीं है, लेकिन वो सुबह का टाइम यानी कि परिंदे भी फ़्रेश होते हैं तो हम भी फ़्रेश होते हैं। तो बड़े ही प्यारा टाइम होता है, मुझे बहुत पसंद है मॉर्निंग। और सर्दियों की रात की तो फिर क्या ही बात है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करते होंगे। आई थिंक कि जब भी सर्दियाँ आती हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो वो टाइम जो गुज़रा हुआ अम्मी अब्बू के साथ घर में, और हम लोग बहुत छोटे थे और सरसों का साग बनता था रात भर, और हमें बहुत ज़्यादा पसंद था सरसों का साग। और मुझे याद है इतनी सर्दी होती थी कि लाइक रात को 11-12 बजे तो बर्फ़ के जो ओले पड़ते हैं ना छोटे से, वो पड़ते थे। इतनी कोई ठंड होती थी, हम जब तक आग जला के बैठते नहीं थे हमें आराम नहीं मिलता था। तो बस बहरहाल वक्त है गुज़र गया, तो यादें तो जाती नहीं हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा अपना बचपन याद आता है। तो बस यहाँ पर मैं धूप खिला के आ गई थी अज़लान को, और यहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरह के टॉयज़ जो हैं वो उनके टॉयज़ होते हैं, उनको उसमें कलर्स की पहचान कराई जाती है। तो बड़ा माशाल्लाह इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, और बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ध्यान से और बड़े शौक़ से देखते हैं कलर्स को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी साउंड भी होती है, तो ये उसको भी रिकग्नाइज़ करते हैं। जब आपके साथ कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो रूटीन को मदर्स को उसके हिसाब से ही सेट करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा रूटीन में आ गई हूँ, बल्कि काफ़ी रूटीन में आ गई हूँ। अपने डेली बेसिस के काम तो मैं अपने सारे ही कर रही हूँ, लेकिन स्टिल ऑफ कोर्स बच्चा छोटा है तो नींदें पूरी नहीं होती हैं। तो बस कभी सो जाता है, कभी रात भर जागता है। तो बड़े सारे मसले मसाइल होते हैं स्टार्ट बर्थ से लेके बच्चे के लाइक 6-8 मंथ तक, उसके बाद जाके कोई रूटीन सेट होती है। तो बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि रूटीन उनकी काफ़ी अर्ली सेट हो जाती है। तो अज़नान भी माशाल्लाह ज़्यादा तो तंग नहीं करता, लेकिन कभी कभार होता है कि वो रात भर जागता है। तो बस ये है कि बच्चों को अगर आप दिन भर सोने देंगे तो वो डेफ़िनेटली रात को जागेंगे। तो कुछ दिन से अज़लान दिन भर सो रहा था, तो इसीलिए रात भर जाग रहा था। तो खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मिनी माइनर्स में जो सेल लगी हुई थी उसमें वैरायटी, इतनी अच्छी वैरायटी थी कि मेरी बार बार नज़र जो है वो गर्ल्स की वैरायटी पे बहुत रुक रही थी, क्योंकि गर्ल्स की वैरायटी कपड़े मुझे बहुत शॉपिंग अच्छी लगती है। मैंने लारेब की भी बड़े शौक़ से शॉपिंग की है, अब मैंने मीरब की भी की है। तो जब कासिम हुआ था, मुझे कासिम की शॉपिंग, मुझे बॉयज़ की शॉपिंग का कोई आइडिया नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या लूँ, किस तरह लूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था। तो मैं अपनी याद बहन से फ़ोन करके पूछा था कि मैं किस तरह के कपड़े लूँ, उसके लिए क्या लूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो माशाल्लाह उनके बेटे, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया। तो खैर उसके बाद करते करते इंसान सीख ही जाता है। तो सीखने से याद आया कि इंसान किसी भी एज में हो ना, अगर किसी चीज़ का शौक़ है तो आप सीखें। आप ये नहीं देखें कि उम्र गुज़र गई या अब ये उम्र नहीं है ये सब सीखने की। आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा ही होता है। मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अब क्या, अब तो उम्र गुज़र गई, अब क्या सीखें। तो ये बड़ी एक नेगेटिव सी चीज़ है, आप अपने अंदर पहले से ही डेवलप कर देते हैं, तो ऐसा मत करें।
कोई भी ऐसा शौक़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाह रहे हो और वक्त की वजह से या लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस की वजह से वो चीज़ रह गई है, आपने नहीं सीखी, आप नहीं कर पाए, तो अब भी कोई देर नहीं हुई, आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो सीखने की जो है ना कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है वो हमेशा छोटी चीज़ों से और बड़ी चीज़ों से, हर चीज़ से वो सीखता है। और पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव ही चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छा जी, तो रात में हमने जाना था डिनर पर, और काफ़ी टाइम बाद हमने प्लान किया था कि हम बाहर डिनर पर जाएंगे। तो हाईवे की साइड निकलना था। हाईवे पे ज़ाहिर है थोड़ी सी ठंड बढ़ चुकी है, तो हाईवे पे उस हिसाब से एज़ कम्पेयर टू सिटी हाईवे पे थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से मैं बच्चों को ड्रेसअप कर रही थी। ये मीरब का ड्रेस है और ये लेगिन लिए हुए थे मैंने बच्चा पार्टी से, और ये भी ड्रेस बच्चा पार्टी का है। ये कासिम की शर्ट है और फुल स्लीव्स ली है मैंने, मोटी वाली शर्ट, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। और कासिम को तो ठंड लगती है, यस, कासिम को थोड़ी सी नॉर्मली बचपन से ही कासिम को थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। तो ये है लारिब का, और लारिब की है टी शर्ट और उसके साथ है जैगिंग पैंट। और मैंने लारिब के लिए कोई स्वेटर और इस तरह का कुछ नहीं लिया, तो एक्स्ट्रा मैंने एक दो अपर रख लिए थे, अगर ज़रूरत हो तो मैं बच्चों को पहना देती। तो यहाँ पर आ जाते हैं मैं अपनी तैयारी पर, और काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी ये ज्वेलरी खोली थी, और ये है चोकर सेट, और मुझे बड़ा पसंद आया। ये मैंने रिवाज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसकी एक अच्छी चीज़ नहीं थी, जो कि इयररिंग थे वो दोनों ही अलग अलग डिज़ाइनिंग के थे। जब मैंने गौर से ध्यान से देखा तो अलग अलग डिज़ाइन के थे। तो खैर इतना ज़्यादा गौर से देखें तो पता लगता है, वैसे पता नहीं लग रहा नॉर्मली अगर आप देखें तो। अगर आप गौर करेंगे तो दोनों का टेक्सचर जो है ना डिफरेंट है। तो इनका बहरहाल वेबसाइट में ये बोलते हैं कि अगर आप पैकेट अनबॉक्स करें तो वीडियो बनाएं, ताकि अगर डैमेज हो तो हम क्लेम कर सकें। तो यहाँ पर सफ़ायर के परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ, ले जॉर्डन, ये न्यू अराइवल है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, खुशबू बहुत अच्छी मुझे पसंद आई, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस निकाला है, ये कॉटन में ड्रेस है ईडन रॉब का। स्टिच लिया था सेल में 50% ऑफ में। और आजकल मेरे पास पता नहीं क्यों मुझे आजकल ब्लू ब्लू बड़े पसंद आ रहे हैं कपड़े। तो ये भी नेक्स्ट इत्तेफाक से मेरा ड्रेस ब्लू है, और ये है मेरा कंप्लीट आउटफिट। तो बस ये रेडी हो गए थे, और रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे हाईवे की तरफ डिनर करने। हाईवे की तरफ जो है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और हमने तकरीबन ट्राई कर लिए हैं, लेकिन शाहीन शनिवारी न्यू था, तो इसीलिए हमने सोचा कि हमने बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो हम वहीं चलते हैं। क्योंकि मैंने एक व्लॉग में देखा था कि इसका जो सिटिंग एरिया और सेटअप दिखाया था वो बड़ा हमें पसंद आया था। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन ये रात का तक टाइम है, 1-1:30 बजे तक का टाइम है। और ट्रैफिक यानी कि रश तो नहीं था, बट लेकिन काफ़ी पीसफुल और अच्छी जगह लगी मुझे, लाइक फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो बस यहाँ जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और तब तक हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, इनका जो सेटअप था वो सारा आउटडोर था, लेकिन डिफरेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने जो बैठक बनाई हुई है फॉर फैमिलीज़, उसको पूरा उन्होंने ग्रीनरी का एक लुक दिया हुआ है, लेकिन वो आर्टिफिशियल ग्रीनरी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कि रियल ग्रास है, लेकिन वो रियल ग्रास नहीं था, बट अच्छा था, लाइक लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इनका खाना भी ठीक था, लेकिन जो हांडी थी वो हांडी हमने काफ़ी जगहों की ट्राई की है, तो हमें यहाँ हांडी बिल्कुल समझ नहीं आई, और हांडी का वो टेस्ट ही नहीं था, ना वो लुक था ना वो टेस्ट था। तो बस सबसे अच्छे तो कुलचे ही थे ये नान थे, और इनको देखकर ही भूख बढ़ जाती है। बस ये इसके अलावा हमने एक ये लेमनेड मिंट का हमने ऑर्डर किया था, ये भी बस ठीक ही था, इतना ख़ास नहीं था, लेकिन वो मैंने नहीं पिया था क्योंकि सर्दियां थी, इस वजह से गला ख़राब हो जाता है जल्दी। तो मेरा मूड था कश्मीरी चाय का, तो कश्मीरी चाय तो इससे तो आप कभी जाएं तो गलती से भी ना लें। सो बस अजीब सा था टेस्ट उसका। तो बस जी ये थी मेरा आज की वीडियो, आज का व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।